जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरे साथ है नेहा दीदी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? और आज हम जो है, जैसे कि हमने पहले एक बार बातचीत की थी दिल्ली दर्शन के बारे में, तो मैंने कहा था कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो मुझे नहीं बताया, लेकिन जितने भी लोगों ने, 2-4 लोगों ने मुझे बताया, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा वोट किया गया था जिस जगह के लिए, तो मैं आज वहाँ आई हूँ। और अंदर क्या है क्या नहीं है मैं बहुत अच्छे से दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा मजाक में वीडियो बनाती हूँ तो ज़्यादा बेहतरीन नहीं होती है, पर इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो बने। और हम सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के तैयार हुए हैं और हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चलेगा, हम आपको दिखाएंगे सब कुछ, राइट? और सपोर्ट जितना करेंगे उतने बेहतरीन तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे चीज़ों को। स्मार्ट लग रही है, ब्यूटीफुल। मैं हूँ, लगने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सूर्यदेव हमारी तरफ है, हम उनकी तरफ हैं। सूर्यदेव को प्रणाम करके अंदर चलते हैं। तो अभी हमने टिकट ले लिया है और यहाँ पर आने के लिए एक सिंगल भारतीय इंसान का टिकट है 50 रुपये। तो अभी टिकट ले लिया है और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। नमस्ते। डन हो गया। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि एक मैंने वीडियो शेयर की थी, उस पर लिखा हुआ था पुराना किला, यानी कि ओल्ड फोर्ट। ऐसी मान्यताएं हैं कि दिल्ली का ये सबसे पुराने किलों में से एक किला है और इसे बनवाना शुरू किया था हुमायूं जी ने। हुमायूं जी यानी कि अकबर के पिताजी। फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो है शेर शाह सूरी जी ने इसे पूरा कंप्लीट करवाया था 16वीं सेंचुरी में, यानी कि 16वीं सदी में से उनके द्वारा इसका काम पूरा करवाया गया था। मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पाई हूँ 4 से 5 साल का वक्त लगा था इसे बनवाने के लिए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भीड़ कम है, इसका ये मतलब है कि इस जगह के बारे में शायद कम लोग जानते हैं या फिर लोग नहीं जानते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि सभी लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ ताकि हमारे इंडिया का जो टूरिज़्म है वो बढ़े। ये हमारी पुरानी चीज़ों में से है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये है यहाँ के दरवाज़े। जब गेट से आप अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले ये छत है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ कुछ ऐसा सा है। और फिर आप यहाँ से प्रवेश कर जाते हैं भीतर की तरफ। अंदर पहुँचने के बाद देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ से हम अंदर की तरफ आए और यहाँ से अब देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है। बहुत खूबसूरत है ना। दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ से हम अंदर की तरफ आए थे। जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो सामने नज़र आता है हमारे देश की आन बान शान, हमारा तिरंगा। अब हम किले की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए हमें आगे जाना होगा। तो आप हमें फॉलो करिए, ओके, ताकि हम आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें शेयर करें। और ये बहुत खूबसूरत है। आप मुझे देख तो नहीं पा रहे होगे, लेकिन मेरी वॉइस सुन पा रहे हो। और तो नेहा दीदी चाहते हैं कि आप उन्हें देखें, तो मैं नेहा दीदी को आपको दिखा देती हूँ। नेहा दीदी अब आप बताओ कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की सुबह बहुत खूबसूरत है। सी, इट्स सो ब्यूटीफुल। लोग दिल्ली में आके इन सब जगह पे नहीं जाते हैं, जाया करो भाई। हम बस एक्सप्लोर करने में लगे बड़े हैं। ये देखो कितना खूबसूरत है। अभी हम अंदर जाएंगे तब आप देखना हमारी फ़ोटो एंड वीडियो। और नैन्सी और मैं एक दूसरे को एक साथ कैप्चर कर रहे हैं और आई एम सो हैप्पी। तो आज हमारी दिल्ली सीरीज़ का दूसरा जगह है। बताओ कौन सा नेहा दीदी? हाँ, आई फॉरगेट। पुराना किला। चलिए चलिए कोई बात नहीं है, इट्स ओके, होता है समटाइम।
तो समटाइम नहीं, इनके साथ हमेशा होता है। तो हम आपको पुराना किला दिखाते हैं, हमारी वीडियो में बने रहिए। यहाँ चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़ें हैं जो कि आजकल भारत में बहुत मुश्किलों से मिल पाती हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में, लेकिन भारत के बहुत गांव वाले हिस्सों में आप चिड़ियों को देख पाएंगे। और ये है हमारा पुराना किला। अंदर की तरफ मैं जा रही हूँ। इसके साथ ही मैंने अभी देखा कि यहाँ बहुत सारे खूबसूरत, चलिए ठीक है, मैंने कुछ देख लिया, पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पर्यटकों के लिए दिशा निर्देश। यह स्थल प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र है और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा पुराना किला, और इस पुराने किले की सबसे ख़ास बात यह है कि किसी भी दिन ये बंद नहीं होता है। देखिए, अगर आप यहाँ आएंगे तो आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, मैंने भी गूगल पे ही सर्च किया था, तो मंडे टू संडे ये कभी भी बंद नहीं होता है। तो आप कभी भी आ सकते हैं। सुबह 7 बजे का वक्त है इसके खुलने का, और शाम को 5 बजे ये बंद हो जाता है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह बहुत खूबसूरत सी नक्काशी है इसकी। ये हमारा नेहा दीदी आगे की तरफ जा रही हैं, और बिल्कुल जंगल वाला फील है यहाँ पर। और ये देखिए आप, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा पुराना किला। जब आप अंदर की तरफ आ जाएंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा अंदर की तरफ से। पीछे की तरफ का नज़ारा ऐसा है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ हैं। वहाँ सामने भी कुछ नज़र आ रहा है, अभी हम वहाँ जाएंगे। अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पर कुछ है, पर वो क्या है मुझे नहीं मालूम। नीचे भी कुछ है शायद। इस किले के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, हम लोग कैब से आए थे क्योंकि हम नोएडा से आए थे, यहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो इसलिए हम जल्दी आ गए थे। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं, तो आपका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा इस जगह के लिए, यानी कि पुराने किले के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वोच्चतम न्यायालय, आई गेस। सॉरी, मैं गलत बोल रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पुराने किले तक पहुँचने के लिए, ब्लू लाइन पर। तो आप मेट्रो से आना चाहें तो आ सकते हैं। बहुत प्यारी जगह है। इसके साथ जैसे कि मैं यहाँ आकर महसूस कर पा रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी बड़ी यहाँ पर देखने के लिए। तो आप किसी भी चीज़ को छोड़िएगा मत। पीछे चारों तरफ हरियाली है, यहाँ आप सुकून से वक्त बिता सकते हैं। आज संडे है, आज 16 दिसंबर है, 16 नहीं 17 दिसंबर है, और आज संडे भी है। लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग हैं। शायद हो सकता है सर्दी है तो लोग 8-9 बजे तक उठेंगे और आराम से आएंगे। दिल्ली के लोग बहुत आलसी होते हैं, तो सोकर आराम से आएंगे शायद। चलिए फिर मैं अंदर की कुछ नक्काशी या कुछ देखकर आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद इस जगह के बारे में मुझे एक और बात मालूम हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप वीडियो में बने रहिए बेहतर जानकारी के लिए, और सजेशन भी अपने शेयर करते रहिएगा ताकि मैं बेहतरीन तरीके से वीडियो बना पाऊँ। अब मैंने सोचा इतनी दूर तक आई हूँ तो थोड़ा अंदर भी चली जाऊँ। यार ये बहुत हॉरर प्लेस है, ट्रस्ट में, बहुत हॉरर। ये अंदर कुछ ऐसा है, और छत ऐसी है। बिल्कुल पास ही है, यहाँ किला था और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, ताकि मैं अपनी बात कहूँ तो लोग ठीक से सुन पाएँ। यहाँ पीछे बहुत पेड़ हैं, बहुत खूबसूरत है। ऐसे कहा जाता है कि हुमायूं जी की मृत्यु इसी किले में हुई थी। यहाँ पे कोई एक निजी वैधशाला थी, वैधशाला मतलब जहाँ औषधियाँ और इलाज के लिए सामान रखा जाता है। तो क्या हुआ कि वो सबसे ऊंचा स्थान था इस जगह का, तो वो यहाँ आए थे या आते होंगे किसी स्टार को देखने के लिए। जैसा होता कहते हैं ना कि कोई ग्रह है जो पृथ्वी के बहुत पास होगा, पृथ्वी से दिखेगा, तो लोग उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं।
तो वो उसे देखने के लिए आए थे और उसके बाद ही उन्हें नमाज़ पढ़नी थी, जिसके लिए वो भाग भाग के जल्दी जल्दी जा रहे थे। और जल्दबाजी में उनका पाँव जो है सीढ़ियों से खसक गया और सर के बल वो सीढ़ियों से गिर गए। उनके सिर पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई, जिसकी वजह से 2 से 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये मान्यताएं हैं कि यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। अब ये सच है या झूठ ये तो मैं नहीं जानती। अब किला बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने है, उसके सामने है वो ये, तो मैं वहाँ चलती हूँ, फिर आगे कुछ बताऊँगी अगर कुछ समझ आया तो। दोस्तों अब मैं, जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको दिखाया था, अब मैं यहाँ आ गई हूँ। ये क्या है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊँगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। जितनी मैं जानकारी जल्दबाजी में इकट्ठा कर पाई थी मैंने कर दी और आपको पूरी शेयर कर दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए फिर कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताते रहेगा कि अगली जगह हम कहाँ जाएं, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर आ पाएँ। और कोई भी वीडियो में अगर आपको कमी लगती है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है इस वीडियो का। और अभी यहाँ सीढ़ियाँ थी ऊपर की तरफ से, जहाँ हम खड़े थे वहाँ से नीचे की तरफ हम आए हैं। और यहाँ अंदर देखने के लिए कुछ है, तो मैं अभी अंदर ले चलती हूँ आपको, फिर देखते हैं कि हमें क्या देखने के लिए मिलता है। ऊपर मस्जिद है और ये हम यहीं पे सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल ये जो रास्ता आ रहा है यहीं पे सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से आए हैं। हम वहाँ थे पहले, वहाँ से अब हम जा रहे हैं इस तरफ। पता नहीं बहुत गंदगी भी है, खैर इतनी तो नहीं है, जा सकते हैं। यहाँ भी अंदर से कुछ ऐसा सा है। ये सारी जगह मुझे बहुत ज़्यादा हॉरर लगती हैं, बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा हॉरर। क्या लेना है? हम वॉशरूम में आए, ये भी डालोगी तुम? हाँ, अगर फीमेल्स यहाँ आएंगी तो उन्हें पता तो होना चाहिए ना कि हाँ वॉशरूम की सुविधा फैसिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ वॉशरूम्स हैं बहुत अच्छे, नीट एंड क्लीन, तो वो आप टेंशन फ्री होकर आइए। एंट्रेंस पे भी है, वो बड़ा गंदा सा था, मैसी सा, बट अंदर की तरफ ये अच्छा। नैन्सी, और पता है क्या, यहाँ जब मैं पहले आई थी तो मुझे लगा था यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे समोसा, पेटीज़, सैंडविचेस, सभी कोल्ड ड्रिंक्स, पराठा, पूरी, आलू, छोले, चाय, सब कुछ मिल रहा है। तो आप अपना खाना चाहें तो साथ ला सकते हैं, और अगर नहीं ला पाए तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ इसके पीछे वॉशरूम भी है। तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसलिए पहले हम कुछ खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। और ये है सामने वो कैंटीन, ये कैंटीन है, दिस इज़ द वॉशरूम। हमारी यात्रा समाप्त होती है, क्योंकि हमने एक पूरा राउंड लगा लिया था। आप वीडियो को देखिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि तीसरी जगह हम कहाँ जाएँ दिल्ली दर्शन के लिए। बहुत खूबसूरत है। इसका उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत। बाहर ही निकले थे तो हमें पता चला कि यहाँ पर पानी का भी कुछ है, और वो है हमारा पुराना किला। तो हम थोड़ी देर यहाँ सुकून से बैठ गए हैं।